मेरे घर पर 2004 में मेरे घर पर आराम से रहकर फंसा दिया हमको। दो भाई है, हम समझे 18 साल से नौकरी छोड़ के हम घर पर बैठे हुए हैं। सबको बुर्बक बना के रखे हैं आप सब जानते हैं तो कहे नहीं बता रहे हैं आप। यहाँ आप सब जान रहे हैं, इतना लोग को मूर्ख बनाए हुए हैं आप। एक विधवा को और एक पुरुष द्वारा, एक मर्द द्वारा क्यों मारा गया और कानून को हाथ में क्यों लिया गया, यह बहुत बड़ी सवाल। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड और ढाका थाना अंतर्गत बड़हरवा सीवन के नरकटिया गांव में हूं और मैं जिस जगह पे हूं यह एक बीना देवी का घर है। बीना देवी नाम है ना, ये बीना देवी का घर है कि अभी यहाँ पे एक बूढ़ी माँ है। अब मैं इनसे क्या बात करूंगा और लेकिन जानना चाहूंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मीना देवी कथी लगता है? पुतो बा। अच्छा, अपने के पुतो बा। हाँ। अब बच्चा कौन है उसका? सब ये सब देखिए, जिस महिला के बारे में बात करूंगा, जिस महिला के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो अभी हॉस्पिटल में बेड रेस्ट है, वो एडमिट है, वो महिला का एक बच्चा यह है। और देखिए ध्यान से, कैमरा को घुमाइएगा इधर, एक बजाया है, यह एक बच्चा है और यह है, देखिए ये दुधमुहा बच्चा है। और कहीं ना कहीं से इस तरह की कुकृत जो है इंसानियत को शर्मसार कर देती है। लेकिन यह शर्मसार जो है कहीं ना कहीं से इसमें पुलिस प्रशासन हो रही है कि इतना बड़ा मामला हो गया और महिला को मारकर उसको जो है यहाँ पे ढाका के पीएचसी से और सदर अस्पताल तक पहुँचा दिया गया। लेकिन पुलिस अभी तक जो है कान में तेल डालकर बैठी हुई है। ये सवाल पुलिस से है, पुलिस से भी पूछी जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसे क्या मामला हुआ था, बताइए। केंगा क्या भय रहे? घूम फिर के कोनो बात ला खेत ला जमीन ला बेला। शुरू से कैसे घटना हुआ? शुरू से भेल से 5 तारीख के 3 महीना माने भे गेल। घर में ढूक के आ मारपीट क के ओकरा के अकेले रहे, ओकरा के पछू कौनो नहीं खे मुस्मात के पास। ओकरा के मार पीट के घर में ओकरा के लथेर क देले रहे। ओकर सब सामान लूटपट लेले रहे कि जीवन राय, ओकर बेटा रणधीर राय, माने 7 आदमी मिल के सबके लोग। काहे किस लिए ये सब हुआ था? माने उनको आखिर क्यों मारा है लोग? कुछ कारण होगा ना मारने का? कोई कारण ना, कारण इहे भेल कि उ खेत जोतवा के अयलक और ओकरा के लागल पीटे। किसका खेत था वो? खेत बा मुस्मात के। कागज किसके नाम से है? मुस्मात के। तो कागज जब मुस्मात के नाम से है तो इसमें लड़ने की कोई मतलब नहीं है। मारपीट करके अगर उनके नाम से कागज है तो ये मारकर उनसे नहीं ले सकते हैं, और इनके नाम पे है तो वो नहीं ले सकते हैं। ये तो थोड़ा दिन के लिए, कुछ दिन के लिए जमीनी मुद्दा, तानाशाही और ताकत की लड़ाई होती है। लेकिन सच्चाई यही होता है कि जिसके नाम से पेपर होता है, कागज होता है, जमीन भी उसी क्या होता है। मालिक के नाम से। आगे बताएं क्या भइल, फटाफट बताएं जल्दी। ओकरा बाद में फेन घर में ढूके, गिरजा देवी के घर में ढूके कहिया यही बीच में पुलिस वाला तंग करे लागल। घर में 2 बजे रात के ढू गेल आ का कहलक नगिंदर चौकीदार गिरजा देवी के पटक के मारे लागल। ओकर तरंग तोड़ तार के पूरा सामान में के पैसा वैसा रहे, गहना वहना रहे, सब लूट के ले अलग। सब बाले बच्चे ढोढा के पुलिस के ड्रेस में कपड़ा पहनले रहे, लूट के ले अलग। बूढ़ी सास के का कहलक ओकरो गेल बोले, ओकरो के सास के रसकली देवी ओकरो के मार के रउआ मार लगा। हाँ, हमरो के मार लग। पुलिस रउआ लोगों के मदद नहीं क्या करत? उठा पटक, उठा घिसे पटक लग। देखिए, कहीं ना कहीं से इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बारिश में खड़े हैं और यह लोग इसलिए खड़े हैं ना कि ये लोग इंसाफ दिलाना चाहते हैं और जेन्युइन मुद्दा पे ये लोग इड़िग हैं। लोग बोलता है कि समाज में लोग मुद्दा पे आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। लेकिन इतना सारे लोग जो है ना, एक विधवा, एक असहाय जिसके दुधमुहे 4 बच्चे हैं, उनकी जो है ना, उनकी सहायता करने के लिए, उनका आवाज़ बनकर सारे लोग जो हैं अभी बारिश में भीग रहे हैं। लेकिन यह सवाल किससे होनी चाहिए? यह सवाल पुलिस प्रशासन से होनी चाहिए। मुद्दा कुछ भी हो, हाँ, कारण शुरू से बताइए ना आप, जैसे वो लोग बता रहे हैं। शुरू से हम बता रहे हैं ना, भाषण हम ना दे सीधा, वो तो हम बता रहे हैं। वही तो हमने मीडिया से पूछा कि आप कौन है, क्या है।
पहले हम देखिए सर, हमारे लिए दोनों बराबर, समस्या बताइए। वो भी भाई है और वो भी भाई आप है। समस्या बताइए। हम ये नहीं चाहते हैं कि दो भाई लड़े और बीच में कोई मजा ले ले। हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सच क्या है आप वहाँ तक जाइए और दोनों को सुलझाइए। हम ये जानना चाहते हैं और ये समझना भी चाहते हैं लोगों को कि अब मीडिया है, मीडिया देश दुनिया में कहीं भी जाता है। आज जो हम लोगों की बातें होती है ये ऑल इंडिया में विदेश में भी जा सकते हैं। तो देखिए गलत बात मत बोलिए, कोई हम वीडियो की बात नहीं आते। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना भी चाहते हैं कि मुद्दा कहाँ है, क्या है। उस मुद्दे को हल होना चाहिए, न कि इसको बढ़ाना चाहिए। हम ये बस सिर्फ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन अच्छा एक चीज बताइए आप। अब मैं एक जगह आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो बोला कि मामले को गहराई से जानिए, तो स्टार्टिंग इसका कैसे क्या हुआ था आप बताइए। ये स्टार्टिंग बताते हैं। ये स्टार्टिंग यह है कि कुछ जमीन संबंधी विवाद है। हाँ तो जमीन संबंधी विवाद है तो ब्लॉक में कागज है, प्रखंड में है, जिला में है, नहीं तो आपको बिहार में है। तो कागज को ले आइए और दूध का दूध कीजिए और पानी का पानी कीजिए। कमी बची है तो पूरा करवा दीजिए। या इनको बोला कि कागज की लड़ाई कागज से होती है और जिसकी कागज होती है उसकी जीत होती है, और ये सच्चाई भी है और ऐसा होना भी चाहिए। और लाख कोई कुछ भी चाहे, चाहे यह पार्टी चाहे, चाहे वह पार्टी चाहे, सच्चाई वही होगा जो कागज कहेगा। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेना किस हद तक सही है। आपने देखा कि किसी ने किसको कानून में हाथ लिया? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। ऐसा ही सवाल कीजिए, शांतिपूर्वक मैं जवाब दूंगा। जो महिला को मारपीट किया गया है, महिला को मारा गया है, उस पे आपका क्या कहना है? महिला हॉस्पिटलाइज है? हाँ, महिला हॉस्पिटलाइज है। मैंने अपने सामने में देखा, पुलिस आया, गाड़ी आया, महिला को नगीना चौकीदार के दूरा पर से उठा के ले गया। मैं आपके गांव में आने के पहले इसकी सच्चाई में जानना चाहा। मुझे कहीं से पता चला कि एक वीडियो भी गलत तरीका का एक वीडियो भी वायरल किया गया था। मैंने उसके बारे में पूछा कि किसने वायरल किया। सुनिए, आप मुझे नहीं जानते हैं। आप जितना बोल रहे हैं ना उतना बोलने हमको नहीं आता है। आप मुझे नहीं जानते हैं। दोष एक आदमी में नहीं होता है, दोष एक आदमी में नहीं होता है। हाँ, दोषी दोनों होता है। सारा लोग कह रहा है कि मारा है, यहाँ तो सारा लोग बोल रहा है कि मारा है। अब बोलिए। यहाँ सबको बुर्बक बना के रखे हैं। आप सब जानते हैं तो कहे नहीं बता रहे हैं आप। यहाँ आप सब जान रहे हैं, इतना लोग को मूर्ख बनाए हुए हैं आप। नहीं, आप अगर नहीं जान रहे हैं तो चुप रहिए। हम चुप हैं, हम चुप हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि और लोग को बोलने दीजिए, आप नहीं बोलिए। और लोग को बोलने दीजिए। आप कैसे आ गए यहाँ? देखिए, समस्या यह है कि मुद्दा जो भी हो, मुझे बहस उससे नहीं है। गलत गलत होता है और जो भी दोषी हो, दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे मीडिया आने के बाद भी ये लोग के अंदर खौफ नहीं है। मतलब ये लोग अभी भी जो है यहाँ पे जो है मारपीट करने की स्थिति में है और मुझे लग रहा है कि आपस में लोग की फिर से मारपीट हो जाएगी। चलिए, आगे की जानकारी मैं थाना प्रभारी से लूँगा। लेकिन दोषी होता है, गलत गलत होता है। लेकिन मैं माननीय जो है, मैं पुलिस अधिकारी से, पुलिस कप्तान से मैं ये सवाल करूंगा कि सर, कानून को हाथ में लेना ये कितना प्रतिशत जायज है? हम बताएं। मीना देवी के खातिर बोलला खातिर प्रशासन 2 बजे रात के आल केमारी तुरलक। आ केमारी तुरला के बाद में हमनी के घर उन्हें मेन रोड में वो हमनी के बिनहिया खानी जनवा भेल। तो हमार बेटा भूषण राय बोललक, तो इसका जे लेखा बेटी इनकर वीडियो बना रहे हैं, जे लेखा लड़का सब बनल। हमरा बेटा के जेल दिवा दिया है चौकीदार। पूछिए से जेल में मोतिहारी चालान काट दिया है कि नहीं। एक असहाय पीड़ित महिला को बचाने के लिए जो लोग भी आ रहा है उसके ऊपर FIR करके उसको भीतर कर दिया जा रहा है। सही बात है ना? जी सर, सही बात है। अच्छा, मेरा घर एलन है। मेरा नाम विपिन तिवारी। मेरा नाम विपिन तिवारी है। मेरे घर पर 2004 में मेरे घर पर आराम से रहकर फंसा दिया हमको। पूछा जाए, पूरे गांव के लोग हैं, आराम से हमारे घर पर हमको फंसा दिया गया। हमारे घर के बाहर छाजा पर आराम से रहकर और पुलिस को लिया कर रिकवरी कराया। हमारे परिवारी में विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पुलिस अभी ले गवाह उसमें दे चुका है। सर सुनिए, हम दो भाई है, हम समझे। 18 साल से नौकरी छोड़ के हम घर पर बैठे हुए हैं। पुलिस जो हमारे घर में गया ना, घर में इंक्वायरी कर चुका है, कोई सामान नहीं निकला। बाहर जब निकला तो देखिए है रोड है, और रोड के बाहर है छाजा है, देखिए मेन रास्ता है। वहाँ पर नगिंदर राय ने कह रहा है कि सर यहाँ पर कुछ मिल सकता है।
तो उतार के देखा गया, उसमें गोली कोई और था, पिस्तौल कोई और था। आज तक हम लोग 17-18 साल से नौकरी छोड़ के, पूछे समाज है हमारे गांव के सामने, 17-18 साल से हम लोग नौकरी छोड़ के, बाल बच्चा बेरोजगार आदमी है सर। अभी ले केस लड़ रहा है कि कहने के लिए आर्म सेट हम पर लगा हुआ है। अब पुलिस उसमें जो भी आया था हमारे घर में, वो सब इंक्वायरी अपना कर चुका है, गवाह दे चुका है कोर्ट में, जाके गवाह भी दे चुका है कोर्ट में कि हाँ इनके घर में कोई सामान नहीं बरामद हुआ, इनका माँ थी और एक इनका और औरत थी, भावो थी हमारा। और बाहर निकलने के बाद नगिंदर राय ने कहा कि सर यहाँ कुछ मिल सकता है, छाजा है रोड के पंजरा में। उस छाजा पर से उतार कर देखा गया तो उसमें गोली था, पिस्तौल था, रखा हुआ था सर। पुलिस ने ही कोर्ट में जवाब दिया है कि नागेंद्र राय ने ही फंसाया है ये दोनों को, साजिश के तहत इनको फंसाया गया है आराम से केस में। उसी वही अभी भी केस हम लोग पर कर दिया है भाई पर हमारा, और उसका नकल पेश कर दिया है कि ये पूर्व में भी आर्म सेट में गया हुआ ये आदमी है। बताइए अगर हम लोग है तो हम इस केस में भी मेरा नाम दिए हुआ है। अभी इन लोग के पटारी में इन लोग का जो लूटपाट का केस हुआ है, इसमें हम एक दिन पुलिस पदाधिकारी थाना से आए हुए थे, वहाँ हम कुछ वीडियो बनाए, कुछ हम वहाँ बोले सर यहाँ डर से, इसके डर से, आतंक से, नागेंद्र राय चौकीदार के आतंक से यहाँ गांव का लोग पूरा खौफ है। इसके डर से कोई नहीं बोल रहा है, कोई जो भी लोग है इसके डर से नहीं, इतना आतंकी पर भी सब पर केस किया है, खाली गवाही सब पर केस किया है, सब केस पर गवाही पर केस कर दिया है। हाउ जमीन जो है से हाँप लिया है। अभी धनंजय सिंह का जमीन था 5 साल पहले हाँपा है, ट्रैक्टर वाला जमीन हाँप लिया है। कुल मिलाकर कि आखिर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर यह एक थाने का चौकीदार इस तरह से गांव में आतंक मचा दिया है, तो कहीं ना कहीं से जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। और आखिर एक चौकीदार थाने का होकर अगर पूरे गांव को क्यों तबाह कर दिया है, ये पूरे गांव का लोग झूठ बोल रहा है और एक महेंद्र राय सही बोल रहा है, तो यह जांच का विषय है। कहीं ना कहीं से इस पे जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं से इस तरह की एक सरकारी विभाग में कार्यरत एक चौकीदार अगर इस तरह से आकर गांव में एक थाना गांव का रक्षक होता है और उस रक्षक के वर्दी में आकर और गांव के लोगों को अगर खौफ में रखता है, तो कहीं ना कहीं से जांच का विषय है और यह बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज के डेट में सारे गांव का लोग दुखी है और सारे गांव का लोग का यही कहना है कि ऐसा जो है सबको दहशत फैला कर रखता है, सबको फंसा देता है। जबकि हाल फिलहाल देख रहे हैं कि एक महिला को किस तरह से मारा पीटा गया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो स्थिति देख रहे हैं, वहाँ की जो स्थिति आप कैमरा में देख रहे हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि महिला को एक गरीब असहाय जिसको जो है दूध मुँहे छोटे छोटे बच्चे होंगे और उसको इस तरह से बेरहमी से मारा पीटा हो, तो कहीं ना कहीं से माननीय एसपी साहब से मेरा एक बार हाथ जोड़कर विनती है कि जो है इस पे अविलंब ध्यान दें और ध्यान देकर क्विक ऐसे अपराधी जो हैं, जो वर्दी के भेष में आकर गांव में दहशत फैलाते हैं, ऐसे अपराधियों को अरेस्ट करें।